Hello everyone. So class 11th, chapter number 2, most important chapter, relation and function, and for students most difficult. थोड़ी इसमें confusion होती है, but my dear students, जो lectures मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप उसके proper notes बनाते हैं, मैं इस चीज की श्योरिटी देता हूं, आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इस चैप्टर क्या पूरा सिलेबस फॉर 2 years आई एम विद यू। मैं आपको JEE की यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। आप जेई का एग्जाम बहुत अच्छा देके आओगे 2027 में। एंड जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्लास 11th एंड 12th का जो मैथ्स है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो 2 साल उन बच्चों के साथ भी हूं, बिल्कुल डिटेल में यहां पर आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, जेई का एंड एनडीए का, या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं जिसमें 11th 12th का मैथ्स आ रहा है। तो यू डोंट वरी, फॉर 2 years आई एम विद यू। कोशिश है मेरी, आपका बस इतना सा काम है, जब भी लेक्चर देखने आए नोटबुक पेन लेके आए ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना पाए। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी एग्जाम नजदीक आएंगे आप इन्हीं नोट्स को ढूंढ रहे होंगे कि कहां पर हैं, कैसे है, कोई लेक्चर देख ले। उस टाइम पे लेक्चर नहीं देखने, एग्जाम के पास पहुंच के लेक्चर देखे तो क्या फायदा। लेक्चर्स आपने अभी देखने, अभी नोट्स बनाने और अभी से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तब होती है रिवीजन। रिवीजन में लेक्चर्स देखेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो प्रॉपर नोट्स बनाओ और टाइमली उनको रिवाइज करो। सभी वैरायटी के क्वेश्चन यहां पे कवर करवाए जाएंगे, एनसीईआरटी कवर कराएंगे, प्लस बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर कराएंगे, प्लस सीबीएसई ने जो डिलीट कर दिया है वो सब आपको करवाया जाएगा, क्योंकि जेई के सिलेबस में वो सारे टॉपिक्स हैं तो वो करने ही होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो अभी तक मैं आपको सेट्स चैप्टर एनसीईआरटी से करवा चुका हूं, प्लस फ्यू एक दो मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आपको पढ़ाया है। सेकंड दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी मैंने आपको करवा दिया है, उसका भी एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। अभी बहुत सारे और पढ़ने भी हैं। तो अभी मैं रिलेशन फंक्शन आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने लास्ट आपको 17 रियल वैल्यूड फंक्शंस उनके बारे में आपको समझाया, उनकी डेफिनेशंस क्या होती है, उनके डोमेन क्या होते हैं, उनके रेंज क्या होते हैं, एंड उनकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, यानी ग्राफ उनका कैसे बनता है। आई होप कि आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। तो अभी मैं आपको यहां पे आज के इस लेक्चर में रिलेशन एंड फंक्शन में जो रियल वैल्यूड फंक्शन है उसमें 8 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, जिनके हमने डोमेन फाइंड करने। ऑलरेडी लगभग मैं 40 क्वेश्चंस आपको डोमेन के करवा चुका हूं, लेकिन वो थोड़े बेसिक हैं, इनइक्वालिटी बेस्ड, जिसमें वीवी का मेथड लगता है। 20 वो करवा चुका हूं, तो 8 और करवाने वाला हूं। ये सभी आज के जो 8 क्वेश्चंस हैं, इनमें स्टैंडर्ड जो फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाए हैं वो इसमें इन्वॉल्व, लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उनसे रिलेटेड आज के क्वेश्चंस हैं डोमेन के। ऑफ कोर्स हम रेंज भी करेंगे, लेकिन पहले मैं सभी आपको डोमेन के क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि डोमेन परफेक्ट हो जाए। उसके बाद रेंज भी हम निकालेंगे, यू डोंट वरी, ठीक है। तो देखें यहां पर आज के 8 क्वेश्चंस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, ध्यान से देखें। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड इट्स डोमेन। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज डोमेन? पहले ये बताओ डोमेन होता क्या है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। जो फिश है उसका डोमेन है वाटर, वो पानी में जिंदा रहती है, तो फिश का डोमेन वाटर है। बस ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो जो हम यहां रियल वैल्यूड फंक्शन आपको पढ़ा रहे हैं, ये कब एग्जिस्ट नहीं करते, बस आपको ये समझना है। तो वो आपको डिटेल में मैंने सिखा रखा है। मेरे बच्चे, आपको ध्यान देना होता है कि डिनोमिनेटर में कहीं जीरो ना आ जाए। अगर डिनोमिनेटर में जिस वैल्यू से जीरो आ रहा है उसको छोड़ देना होता है। दूसरा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आने देना। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है जिन नंबर से, उन नंबर्स को छोड़ देना है। तो हमारा रियल फंक्शन है यहां पर, तो इमेजिनरी नहीं उसको बनने देना, नॉट डिफाइंड नहीं बनने देना। इज इट ओके? तो इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए हमने इन फंक्शंस के डोमेन निकालने। यहां पर वो सेट पैटर्न हम नहीं यूज करेंगे जिसमें मैंने 40 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, वो ट्रेडिशनल है, सभी कर लेते हैं। इनमें बच्चों को दिक्कत आती है तो देखें इनको कैसे बनाना है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे ध्यान से सुनो। यहां पर ये जो फंक्शन दिया गया है, ये आ गया डिनोमिनेटर में, प्लस रूट के अंदर भी आ गया। तो एक तो इसको पॉजिटिव रखना है, साथ में ये जीरो नहीं होना चाहिए।
लेकिन यहां पर x के साथ यहां मॉड x भी आ गया, तो मॉड x मैंने सिखाया आपको। तो सबसे पहले जो अंदर जो टर्म है इसको आप पहले सिंप्लीफाई करो, क्योंकि जब तक ये मॉड में है आपको परेशान करेगी। तो मॉड इसका कैसे ब्रेक करना है वो मैंने आपको सिखा रखा है। इस टर्म को उठाया जो रूट के अंदर है जिसमें मॉड था, मैं मॉड हटाना चाहता हूं, तो जैसे मैंने इसका मॉड हटाया तो मैं इसको देखूंगा इस तरह से कुछ कि ये जो मॉड वाला पार्ट है इसको मैं x लूंगा, लेकिन किस कंडीशन पर, फॉर x ग्रेटर देन 0। सर ये कैसे ले रहे मेरे बच्चे, इसके लिए मॉड आना चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मैंने आपको सिखाया वो आना चाहिए। अगर वो नहीं सीखा तो पहले सीखो, तभी आपको समझ में आएगा ये मैं क्या कर रहा हूं। तो जैसे मैं इसका मॉड हटाया, इसको x लूंगा, यहां कंडीशन डाल दिया। दूसरा क्या होता है, इस मॉड x को जब हटाने पर हम -x भी लेते हैं। ये कब लेते हैं, फॉर x लेस देन 0। तो ये आपको आना चाहिए, क्लियर। तो इस टर्म को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, आखिर जो रूट के अंदर रखी है बिना मॉड के वो कैसे दिखती है। इसको काट दिया मैंने, ये 0 हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया, ये 2x हो गया। तो यहां तक लगभग आपको आज के क्वेश्चन जो किए हैं ऐसा करना है इनमें। तो अब देखें कि जो मॉड के अंदर रखा गया है, रूट के अंदर जो टर्म रखी गई है, ये टर्म ये बेसिकली जहां तो 0 है जहां ये 2x है। इज इट क्लियर। अब सोचो ये डिनोमिनेटर में है तो ये 0 हो नहीं सकती, इसको 0 लेना नहीं, क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब x फॉर ग्रेटर देन 0, ये फंक्शन जो डिनोमिनेटर के अंदर है ये 0 है, तो मैं इसके अंदर 0 भी पुट नहीं कर सकता और 0 से आगे वाले नंबर है वो भी नहीं पुट कर सकता। इज इट क्लियर। ये सामने यहां पे बोल रहा है कि अगर आप 0 से बड़ा नंबर लेंगे तो भाई ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये नंबर तो मेरे छुट गए, ये पूरी रियल नंबर लाइन है आपके पास, तो यहां 0 की बात हो रही है, 0 के आगे वाले नंबर पूरे छूट गए, ये नहीं लेना आप। क्यों, इन नंबर से आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है, 1/0 आ रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है। दूसरा केस, 0 से पीछे वाले नंबर पे डिस्कशन कर लो, यहां पे है x लेस देन 0, तो जब x 0 से छोटा है उस वक्त आपको उसको 2x समझना है जो रूट के अंदर है। तो जब इसको आप 2x समझ रहे हो और आप x क्या ले रहे हो, नेगेटिव। अब मानो आपने x लेस देन 0 में -1 लिया, तो जब आप -1 ले रहे हो तो आपने इसको यूज करना है, तो आपकी वैल्यू निकलेगी -2, क्योंकि आपने x की जगह -1 डाला यहां पर, तो ये -2 आया, यानी स्क्वायर रूट के अंदर -2 आ गया। तो स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव आ गया तो व्हाट इट मींस, सर वो तो इमेजिनरी हो गया। अब क्या करें, तो अब आप बाकी नंबर्स को भी चेक कर लो, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो आप यहां पर पुट करोगे तो ये नंबर, ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, यानी जो रूट के अंदर क्वांटिटी रखी गई है वो नेगेटिव आएगी फॉर लेस देन 0, वो इमेजिनरी बना देगी हमारे फंक्शन को। इसका मतलब 0 से जो पीछे वाले नंबर हैं वो नंबर भी आप नहीं ले सकते। तो फिर भाई इसमें इनपुट क्या है, लेना क्या है, इसका डोमेन क्या है। तो मेरे बच्चे कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनका डोमेन नल सेट होता है, यानी कोई भी रियल नंबर के लिए ये डिफाइन नहीं होता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स डोमेन इज नल सेट, दैट्स ऑल। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई। आपको बस इतना ही करना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो रूट के अंदर है उसको आप हटाइए, दिखाइए, ये सब दिखा रहे हैं कि फॉर दिस क्या आ रहा है, एंड में कंक्लूड आपको कर लेना। कुछ एग्जांपल्स आप बता सकते हैं टीचर को मार्क्स लेने के लिए स्कूल एग्जाम में, बाकी आपने तो एमसीक्यूज ही करने होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो देने जा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बीच में प्लस कर दिया गया। अब सेम मैं इसमें इसको सिंप्लीफाई करके देखना चाहता हूं। मॉड हटाया, प्लस का लिया फॉर ग्रेटर देन 0, मॉड हटाया, x माइनस हो गया फॉर लेस देन 0। फिर बता रहा हूं स्टैंडर्ड फंक्शन जो करवाए उनका नॉलेज होना चाहिए। इट इज 2x फॉर ग्रेटर देन 0 एंड इट इज 0 फॉर लेस देन 0। इतना करने के बाद आपको इसको बस समझना होता है। अब हम बात करते हैं पहले लेस देन 0, मतलब ये आपकी नंबर लाइन है, यहां पे 0 है। अब 0 से छोटे नंबर जब लोगे, 0 से छोटे नंबर लोगे यानी नेगेटिव नंबर जब लोगे, तुम्हारा ये जो रूट के अंदर बैठा हुआ है x प्लस मॉड x, इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सर जी 0। इसका मतलब सभी नेगेटिव नंबर के लिए मेरा जो डिनोमिनेटर इस फंक्शन का वो 0 हो जाएगा, यानी फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
तो ये वाले पार्ट हमारे रिजेक्ट हो गए, ये नंबर आप नहीं ले सकते, नंबर से रूट के अंदर जीरो आ रहा है, यानी पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है। ठीक, इन पे चर्चा करते हैं। ये जो लिखा हुआ है, क्या मैं जीरो ले सकता हूं? जीरो भी नहीं ले सकते, तो जीरो भी यहां पे छूट जाएगा, क्योंकि जीरो लेने से फिर जीरो आ जाएगा। अब फिर बात करते हैं पॉजिटिव नंबर के लिए, जीरो भी नहीं लेना, पॉजिटिव नंबर, ये सारे पॉजिटिव नंबर है। क्या ये प्लस के नंबर मैं इसमें डाल सकता हूं? देखिए, प्लस वाले से 2x आ रखा है, तो 2x तो हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड ही रहता है, और साथ में ये रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी ही बनेगी, क्योंकि आप जैसे जीरो से बड़ा नंबर लेंगे, लाइक 2, 3, 4, 5, फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, बट लेना पॉजिटिव। 5 लिया 10 हो जाएगा, रूट के अंदर 10 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है इसकी? नो, रूट के अंदर 10 पॉजिटिव आ सकता है, डिवाइड में 10 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर इसके डोमेन में हमने देखा कि जीरो या जीरो से पीछे हम नहीं ले सकते, उसके लिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन जीरो के जो आगे नंबर है वो हम ले सकते हैं। बस इसको ऐसे ही डिस्कशन से अपने माइंड में थोड़ी कैलकुलेशन करके ही आपको दिखाना होगा, बस ये थोड़ा बनाना और नंबर लाइन की थोड़ी आपने हेल्प लेनी। इसका जो डोमेन है वो जीरो से इंफिनिटी है, लेकिन ओपन इंटरवल रखना, जीरो को इंक्लूड मत करना। दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, लेकिन मॉड फंक्शन की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रख दिया गया है। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। मेरे बच्चे, अगर आप इसको ध्यान से देखें, जो मैंने स्क्वायर रूट के अंदर रखा हुआ है, बेसिकली ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो आपको पढ़ाया गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का अगर आप डोमेन देखेंगे, ऑल रियल नंबर होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, ये आपको सिखाया गया है। यानी जो रूट के अंदर क्वांटिटी है, ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को। बट माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं इसमें इंटीजर डालता हूं, आपने देखा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जब पढ़ाया तो उसमें इंटीजर डालने से वो क्या आंसर देता था? जीरो आंसर देता था। यानी 1 डाले 0, 0 डाले 0, 2 डाले 0, वो तो इसमें भी दिख रहा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ही है। इसमें 2 डालो सर 0 आएगा, 3 डालो सर 0 आएगा। तो दिस क्वांटिटी इज जीरो फॉर x बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे लिखना आपको कि दिस क्वांटिटी इज जीरो फॉर x बिलोंग टू इंटीजर, कि कोई भी मैं इंटीजर लूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? डिनोमिनेटर जीरो हो गया। तो जब डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन क्या हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया। इसका यह मतलब कि आप यहां पे इंटीजर्स नहीं पुट कर सकते, क्योंकि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इंटीजर्स हमारे छूट गए। अब पीछे बचे नॉन इंटीजर्स नंबर, लाइक फ्रैक्शंस 5/2, 7/3 ऐसे, तो वो आप इसमें पुट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तो आपने इसी में पुट करना है ना, तो ये पूरा कौन है? ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो आपका इसका जो आउटपुट है वो क्या है? 0 to 1, 1 नॉट इंक्लूडेड। यानी इस क्वांटिटी का जो आउटपुट होता है वो 0 से 1 होता है, 0 आ जाता है 1 नहीं आता, यानी आंसर 0 और 1 के बीच में आते रहते हैं इस क्वांटिटी के। तो जब मैं और कोई भी नॉन इंटीजर नंबर लेता हूं तो ये क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं होती और कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसलिए नॉन जीरो रियल नंबर के लिए हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा आप ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी रूट के अंदर बैठी हुई है, इट इज व्हाट? It is greater than 0 for x belongs to all real number other than integers, कि ये पॉजिटिव ही रहेगी for all real number other than integers, that we can see कि इसका जो रेंज है ये 0 to 1 होता है, 1 not included. I hope it is clear. बस इतना एक्सप्लेनेशन बहुत है। इतना कंक्लूड करने के बाद हम बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है अदर देन इंटीजर्स। बस इंटीजर नहीं लेने, बाकी जो मर्जी लो, इसको कोई दिक्कत नहीं। दैट्स ऑल। सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस। नेक्स्ट बिल्कुल सिमिलर टाइप है, बीच में प्लस कर दिया गया। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, अब यहां पे प्लस कर दिया गया, पहले माइनस था। अब सोचो, अब सोचने में आपको ऐसा सोचना है, जब वो एग्जैक्ट किसी का डेफिनेशन ना हो मॉड का, जहां फ्रैक्शनल पार्ट का, फिर आप सोचो कि आपकी लाइफ में इस क्वेश्चन को लेकर 3 ही चीजें, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये 3 नंबर्स, 3 रियल नंबर आपके पास, इन तीनों के लिए इसकी टेस्टिंग कर दो। मीन टू से आप ये सोचो
कि जब आप x0 लोगे इसको क्या होगा। तो आपने 0 लिया, इसमें 0 डाला, क्या होगा, अरे ये तो 0 आ रहा है, दिस इज 0 फॉर x0। ठीक है, पहला आपने ये सोचा कि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा फॉर x इक्वल टू 0। फिर आप सोचो कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर लेता हूं तो इसको क्या होगा, क्वांटिटी को जो रूट के अंदर बैठी हुई है। तो अब आप नंबर लो ग्रेटर देन 0, कुछ भी एग्जांपल बना लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो। तो जैसे आप इसमें 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3.5 डालेंगे, 7.9 डालेंगे, तो इस क्वांटिटी को क्या होगा, ये पॉजिटिव ही रिजल्ट देगी। वैल्यू क्या आ रही है अभी उससे कोई कंसर्न नहीं है, ये पॉजिटिव ही आंसर देगी। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है फॉर ऑल ग्रेटर देन 0। तो आप इसमें बोलेंगे कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 आ रही है फॉर x ग्रेटर देन 0। तो यहां पर हमारी बात बन गई है, लेकिन यहां बात नहीं बनी है क्योंकि 0 से क्वांटिटी 0 है, नॉट डिफाइंड बना रही। तो 0 तो हमारा डोमेन से निकल गया, लेकिन जो ग्रेटर देन 0 नंबर है वो हमारे डोमेन में आ जाएंगे क्योंकि रूट के अंदर प्लस आ रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी जिंदगी में तीसरी चीज है नेगेटिव। मतलब कि अगर मैं नेगेटिव नंबर लेता हूं, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई नेगेटिव इंटीजर लेते हैं पहले। चलिए इसमें नेगेटिव इंटीजर लो। तो अगर मैं इसमें नेगेटिव इंटीजर डालता हूं लाइक -7, तो मैं लिखा -7 प्लस, यहां पर क्या डाला मुझे, -7। सिंप्लीफाई करेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -7 डालेंगे तो -7 ही आएगा। तो क्वांटिटी आ रही है नेगेटिव। अब नेगेटिव डेसिमल लेके देख लो, -5.9 ले लेता हूं, प्लस -5.9 ले लेता हूं, ये -5.9, अब इसका भी नेगेटिव ही आएगा, इससे छोटा वाला वो कौन, -6, ओवरऑल नेगेटिव आया। मतलब हमने ये जाना कि ये क्वांटिटी नेगेटिव है भाई, ये क्वांटिटी लेस देन 0 है फॉर नेगेटिव नंबर्स। तो भैया रूट के अंदर हमें नेगेटिव भी नहीं चाहिए और डिवाइड में हमें 0 भी नहीं चाहिए, तो ये भी डोमेन में नहीं आएगा और ये भी डोमेन में नहीं आएगा, बस इससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो मतलब हमने कंक्लूड किया जो इसका डोमेन है, दिस इज व्हाट, 0 टू प्लस इंफिनिटी, 0 नॉट इंक्लूडेड, 0 मत लेना, 0 से 0 हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। जितना मैंने लिखा है बस इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटे। ठीक है, तो ये थे 4 क्वेश्चन सिमिलर टाइप, 2 मॉड के, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर के, वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। ओह वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग पे आ गया और 2 प्लस में फंक्शन डाल रखे हैं। तो मैंने बोला 2 प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन ले लेना होता है, उनका कॉमन सोल्यूशन लेने होते हैं। ठीक है, वो उसका डोमेन रहेगा। तो मेरे बच्चे लॉग फंक्शन मैंने काफी एक्सप्लेन कर रखा है अपने प्रीवियस लेक्चर में जिसमें मैंने आपको फंक्शन पढ़ाए। तो मेरे बच्चे अब देखें, लॉग को अगर समझ गए हो आप तो आप इसका डोमेन निकाल सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं इसका डोमेन निकाल लूंगा इस पार्ट का। तो यहां पर है मेरे पास ये लॉग। तो लॉग की क्या खास बात है, क्या सिखाया है कि इसके सामने ये जो नंबर लगा होता है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। और इस इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व कर लूंगा। तो इस इनइक्वालिटी को मैंने सॉल्व किया तो मैंने पाया -1 लेस देन 0। मैंने पाया कि यहां पर इसका आंसर ये है, यानी -∞ से 1 नॉट इंक्लूडेड। मतलब मैं इसमें 1 तो नहीं डाल सकता, 1 से पीछे वाले नंबर डाल सकता हूं, यानी 1 से लेस वाले नंबर। जब 1 से लेस नंबर डालूंगा तो यहां पर ये नंबर पॉजिटिव बना रहेगा जो लॉग को डिफाइन करता है। तो ये मेरा D1 आ गया। D1 बोले तो डोमेन 1, यानी इसका डोमेन आ गया -∞ to 1। क्लियर हो गया। 1 से आगे नंबर नहीं ले सकते आप। अब 1 से आगे नंबर लोगे, क्या होगा 1 से आगे नंबर लेने से, मैं 2 ले लिया तो भाई ये नेगेटिव आ जाएगा, लॉग के सामने नेगेटिव नंबर। तो लॉग ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड। तो ये इसका आ गया। अब ये तो बड़ा बेसिक है, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए मैंने। x + 2 > 0, यहां पर रखेंगे -2 प्लस माइनस, तो प्लस वाला इसके केस में आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज डोमेन 2
फॉर दिस। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं कॉमन और दोनों का इसमें इंटरसेक्शन लेता हूं। ये कह रहा है -2 से आगे रहना है, वो कह रहा है यहां कहीं 1 है तो 1 के पीछे रहना है। तो कॉमन रीजन कौन सा आया? ये वाला इंटरसेक्शन ये आ गई। तो मेरे बच्चे जो इस फंक्शन का डोमेन है वो हमारे पास आया -2 से लेकर 1। -2 को आप इंक्लूड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 1 को लेकिन ओपन रखना है। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर। पहले भी मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाले करवाए हैं, प्रीवियस लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा बेसिक सा मैंने रखा हुआ है। इसका जो डोमेन है दिस इज ऑल रियल नंबर, 4 को छोड़कर। ऐसे क्वेश्चन मैंने मॉड है पहले नहीं करवाए, मॉड के अभी आए, तो 4 नहीं लेना, बाकी सब ले सकते हैं। बाकी जब इसका रेंज निकालेंगे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे बच्चे 7th क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या आपको इसको देखकर डर लग रहा है? डरने की बात नहीं यार, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ऐसे देखने में भयंकर टाइप लगते हैं, करने में बहुत आसान होते हैं, बट कम से कम 3 4 5 10 क्वेश्चन ऐसे किए हों फिर आपका डर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप 1 करोगे 2 करोगे फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन से सारी वैरायटी कवर करनी होती है। तो यहां पर सबसे पहले तो देखें, ये जो क्वांटिटी आपको डरा रही है, तो मैंने जितने भी पहले आपको 20 क्वेश्चन स्क्वायर रूट वाले कराए, 20 क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको क्या सिखाया कि जो भी रूट के अंदर रखा हुआ है दैट शुड बी पॉजिटिव, दैट शुड बी पॉजिटिव, कि उसको पॉजिटिव लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाद में 0 लेना है कि नहीं लेना वो अलग बात है, वो देख लेंगे। उसके बाद इसको वेवी कर्व मेथड लगा दो। लेकिन मॉड है, मॉड को हटाना पड़ेगा, दो जगह मॉड लगा हुआ है। हम इसके ऑप्शंस भी बना सकते हैं, हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि फॉर द टाइम बिंग मैं मॉड एक्स को कुछ लेट कर लेता हूं, लेट इट बी वाई जेड आर एस टी एम एन, कुछ भी ले लो। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मॉड एक्स को वाई ले लिया ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं और वेवी कर्व मेथड लगा पाए। वेवी कर्व मेथड आपको सीखना ही पड़ेगा। आपको अगर नहीं आता वो आप मुझे बताएं, मैं सिखा दूंगा। ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, लेटेस्ट वीडियो चाहिए वो भी मैं बना दूंगा वेवी कर्व मेथड का इन डिटेल। बट इनइक्वालिटी तो सीखनी पड़ेगी। ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, यहां से भी माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस काट देंगे, इनइक्वालिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे पास ये वाला टर्म आ गया y -1 y -2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व मेथड कहता है इस पे जीरोस मार्क कर दीजिए, यहां प्लस लिखिए, यहां माइनस, यहां प्लस। तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव वाला रीजन मेरा सोल्यूशन है। यानी जो y की वैल्यूज आई है वो आई है -∞ से 1 को क्लोज रखना है मेरे बच्चे, और यूनियन आ गया 2 से +∞, 2 को ओपन कर देना क्योंकि 2 डिवाइड में। इज इट क्लियर? यहां तक जो सोल्यूशन निकला है वो y की वैल्यू निकली, लेकिन y कौन था? y तो हमारा मॉड x था, हमें तो x निकालना है, y तो हमने खुद से माना हुआ था। अब आपने इन कंडीशंस पर रिप्लेस कर लेना है। ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका बस इतना ही मतलब है कि जो y है वो 1 से छोटा है, लेस देन 1, और यहां पे जो हमारा y है वो ग्रेटर देन 2 है, इक्वल नहीं ले सकती। अब y को रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस कर दिया, इसको भी रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दी। अब मेरे बच्चे यहां से तुम्हारा आंसर डायरेक्ट बनेगा। सर वो कैसे? मेरे बच्चे मॉड जब मैंने आपको सिखाया, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जब मैंने सिखाया, उसमें मैंने उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी आपको करवाई। अगर वो बेसिक प्रॉपर्टीज आपकी टिप्स पे हैं तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख लोगे। इसके लिए इसका आंसर क्या बैठेगा? ये लेस है ना और ये 1 प्लस का है, तो इसके लिए क्या आंसर बैठेगा? इसका आंसर बैठेगा -1 से 1 क्लोज। x की वैल्यूज आ चुकी। सर ये कैसे लिख लिया? ये प्रॉपर्टीज आपको सीखनी पड़ेंगी, वहां मैंने करवाया हुआ, वो जरूर देखो, प्रॉपर्टीज करो, नहीं तो जेई एनडीए भूल जाओ, वो करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आ गया मॉड x ग्रेटर देन 2। तो जब ग्रेटर देन होता है, पॉजिटिव नंबर है, तो जल्दी से कैसे लिखना है? -∞ से -2, फिर यूनियन, फिर 2 से +∞, दैट्स ऑल। तो बच्चे इस इंटरवल और इस इंटरवल को आप कंबाइन करके लिख लें, वो पूरे फंक्शन का डोमेन होगा। आई होप इट इज क्लियर। मेरे बच्चे क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल होते ही हैं, और जेई हलवा नहीं है,
कि आपको मिल गया, खा गया और बस आगे आप आईआईटी कॉलेज में। माय डियर, बड़ी हार्ड वर्क लगती है। टफेस्ट एग्जाम ऑफ ऑल ओवर इंडिया, जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है आपका इसका। तो क्या टफेस्ट एग्जाम ऐसे ही क्या लड्डू टाइप एग्जाम होगा? नो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्वेश्चन कैसा आएगा, टिपिकल आएगा, डिफिकल्ट आएगा, बहुत वेराइटीज कवर करनी पड़ती है। सो इसलिए मेरे बच्चे बिल्कुल मैं बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आने वाले टाइम में आपको जेई लेवल के जो टफ क्वेश्चन रहते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं टिपिकल टाइप, वो सब करवाए जाएंगे। बस आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। यहां पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया है मेरे बच्चे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आ गया है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर इक्वल क्यों ले रहे हैं? हाँ, इक्वल नहीं लेना। क्यों? क्योंकि डिवाइड में है, डिवाइड वाला तो इक्वल लेना नहीं है, इट इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो अब ये बन गई इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, वेवी कब मेथड लगाओ, आंसर आपके सामने है। भाई देखने में ऐसे लगता है अजीब सा, बड़ा सा, डिफिकल्ट सा, लेकिन करने में नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है हर जगह, तो ऐसा करते हैं यार, अगर आपको लग रहा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे तंग कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, तो इसको भी थोड़ी देर के लिए कुछ लेट कर लो ना, बाद में रिप्लेस कर लेंगे। तो फिलहाल मैंने इसको y मान लिया, तो मेरे पास आ गया y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। सर वो कैसे? क्योंकि यार इसका मिडिल टर्म करके फैक्टर्स बना लेंगे दो, और वेवी का मेथड निकाल लगा के y की वैल्यूज निकाल लेंगे। ये तो सिखाया मैंने आपको। तो कीजिए इसका मिडिल टर्म ब्रेक। 6 चाहिए माइनस का, तो 3y प्लस 2y में ये ब्रेक हो रहा है, ग्रेटर देन 0। बनाइए फैक्टर, y माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, y माइनस 3 ग्रेटर देन 0। फैक्टर्स बना दिए, दो फैक्टर्स आ गए, क्या? y माइनस 3 एंड y प्लस 2 ग्रेटर देन 0। दिस योर नंबर लाइन, माइनस 2 एंड 3। ठीक है, ये आ गया प्लस माइनस प्लस, तो भाई साहब ग्रेटर है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। यानी तुम्हारा जो y निकला है इट इज लेस देन माइनस 2, और तुम्हारा जो y निकला है इट इज ग्रेटर देन 3। इक्वल तो लेना नहीं डिवाइड में, लेकिन y नहीं फाइंड करना है, x फाइंड करना है, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बैठा हुआ है। तो अब y को पहले रिप्लेस कर लो, ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन माइनस 2, और यहां पर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 3। यहां से तुम्हें चीजों को समझना है ध्यान से कि अब x क्या निकलने वाला है। खुद ही सोचो x क्या पुट करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर पे कि -2 से हम लेस ही रहे। नंबर लाइन से मैं आपको समझाता हूं, ये नंबर लाइन है, ये मेरा -2 है, तो तुम्हारा x एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि ये क्वांटिटी -2 से लेस ही रहे। मेरे बच्चे आप इसमें -2 तो डाल ही नहीं सकते, पहली बात। तो अगर मैं यहां पे -2 के पीछे जो -3 है और उसके बीच में भी यहां पे नंबर्स हैं बहुत सारे, इनमें कोई नेगेटिव नंबर डालता हूं, तो मेरा आंसर -2 से पिछला ही आंसर आएगा, क्योंकि -2 से पिछला कोई भी इंटीजर मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो जो पुट कर रहा हूं उससे छोटा ही इंटीजर आना होता आंसर, तो -3 आंसर आएगा। फिर -3 से आगे जाऊंगा तो -4 आंसर आएगा। यानी -2 से मैं जैसे ही पीछे हूं, मैं इसमें जो मर्जी डालूं, मेरा आंसर -2 से लेस ही आएगा। तो इसका मतलब यहां पर मेरा जो x है वो -2 से लेस ही रहेगा। इतना नंबर लाइन से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा वाला पार्ट आप देखिए, और अब यहां पर है तुम्हारा 3, और 3 से ग्रेटर आंसर चाहिए तुम्हें, समझना अब इस ध्यान को, 3 से ग्रेटर। अब यहां पे है 4, तो अगर मैं 3.5 यहां पुट करता हूं, ध्यान से समझो, अगर मैं यहां 3.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3.5 करता हूं, तो आंसर कितना आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3.5 पुट करने से? तो आप बोलोगे सर 3 आंसर आता है, बिल्कुल 3 आता है ना। तो आपको तो 3 चाहिए नहीं, इसका मतलब 4 से पीछे ये वाले जो नंबर हैं, ये आप इसमें एज ए इनपुट नहीं दे सकते, क्योंकि 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर लोगे आंसर 3 आ जाएगा, जबकि आपको 3 से ग्रेटर चाहिए। ये आपको आएगा जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सीखोगे इन डिटेल की मतलब क्या उसका, जो मैंने पढ़ाया हुआ। तो आपका जो इसका आंसर होगा 4 से आगे वाले होंगे, तो x आपको पुट करना है 4 से आगे, और 4 भी ले सकते हैं, ठीक है, 4 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन 3 में 4 भी आता है, तो x इज व्हाट, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। तो इन दोनों को आप कंबाइन करें, वो आपका डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का। तो हेयर आई एम राइटिंग
डोमेन फॉर दिस फंक्शन। व्हाट इज लेस देन -2? मतलब -∞ से -2 ओपन यूनियन 3 4 के बीच में कुछ नहीं ना, 4 ले सकते हैं, 4 क्लोज, 4 से इन्फिनिटी। दैट्स ऑल। ये थे आज के 8 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिस करना। आने वाले टाइम में रेंज सिखाया जाएगा, फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, वो तभी आप क्वेश्चंस बना पाओगे अगर इस टाइप के सभी क्वेश्चंस आपकी टिप्स पर है, आपको नॉलेज है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने बच्चे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।